गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम क्लास की बात ना करके कुछ ज़रूरी बातें भी करते हैं, क्योंकि हम क्लास तो लगातार हो रही है, आपको पता है कितने दिन से हम लगातार क्लास ले रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना है। तो मेन मोटिव यहाँ से हमारा क्या है कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। सबसे बड़ी चीज़ यही है ना, हम इसी चीज़ के लिए आए हैं ना। मेरे से पर्सनली वीडियो देखने के लिए आपको कोई फायदा होगा, मतलब मेन चीज़ क्या करना है कि अगर मेरे से एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहे हो मेरे पढ़ने के बाद, या जो चीज़ें कर पा रहे हो, तभी तो फायदा है ना इन चीज़ों का। तो इसलिए हम आज थोड़ा सा बातें करेंगे कि भाई एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक आपकी स्ट्रेटजी नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, तैयारी क्या करते हैं कि वो पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हो सकता है कि 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी क्या होता है कि उनको 3 से 5 साल 6 साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको सही जानकारी नहीं है कि किस रास्ते पर कैसे चलना है, तो भटकते बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप 6 से 8 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की हो, चाहे वो एसएससी जीडी की बात कर लो आप, चाहे आप यूपीएसआई की बात कर लो, चाहे फिर आप सीएचएसएल या फिर सीपीओ और या फिर सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो गया एक स्पेसिफिक तैयारी के साथ होता है। तो सब बहुत जरूरी बातें हैं ये, क्योंकि कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। देखो, पढ़ रहे हो बहुत अच्छे, हम क्लास में रेगुलर पढ़ रहे हैं और आप सबको समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया से समझ आ रहा है, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना, टीचर और स्टूडेंट दोनों अच्छे हैं तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। हम दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है और सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा ही बन रहा है। तो एग्जामपुर की पूरी टीम हेल्प कर रही है आपको आपके सिलेक्शन के लिए। तो लेकिन आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए किस तरीके से करना है। तो सबसे पहली और जरूरी बात कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मान लिया आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई मान लिया, ठीक है, यूपीएसआई जो कि अभी एग्जाम आने वाला है, या फिर एसएससी जीडी यानी, ठीक है, या फिर एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीपीओ, ठीक है, और या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम हो गए, एसएससी एमटीएस, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल भी आ सकता है इसके अंदर। तो कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे आप यूपीएससी क्यों ना कर रहे हो या फिर एनडीए कर रहे हो, कोई भी एग्जाम कर रहे हो, तो सबसे पहली और जरूरी चीज है कि आपके दिमाग में टारगेट यानी लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं है, आप क्या होगा कि कहते हैं ना, रास्ता ही नहीं है मुझे कहां जाना है। जब तक मुझे यह नहीं पता कि कहां जाना है तो कैसे करूंगा मैं। तो इसलिए सबसे पहले टारगेट डिसाइड करो कि मुझे तो भैया बनना है, तो वर्दी लेनी है, तो एसएससी जीडी करना है, ठीक है, वर्दी लेनी है तो इसका मतलब मैं एसएससी जीडी क्लियर करूंगा। तो पता होना चाहिए कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। टारगेट या गोल के बगैर जिंदगी क्या होता है, आप अलग अलग रास्तों पे चल रहे हो तो कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहला चीज, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे ये करना है और ये करके मैं छोड़ूंगा, ठीक है। जैसे यूपीएसआई है, अब बनना है तो यूपीएसआई, और उस चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, आपके कंधे पे कितने स्टार होंगे, 2 स्टार होंगे, क्या वैल्यू होगी, किस तरह की आपकी पावर होगी। तो अगर बनना चाह रहे हो तो उसके तरह सपने भी होने चाहिए, उसका पता भी होना चाहिए कि आप सब इंस्पेक्टर हो, क्या पावर है, कैसे होगी, क्या चीजें होंगी। अब सीधी सीधी बात आती है सैलरी, पैसे के लिए भी, तो क्योंकि यही तो चीज है मोटिव। तो आप क्या चाहते हो, सबसे पहली चीज ये दिमाग में आना चाहिए कि मेरा लक्ष्य है, मतलब मुझे इंस्पेक्टर बनना है तो इंस्पेक्टर बन के रहूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहली चीज है लक्ष्य। तो लाइफ में जब तक लक्ष्य नहीं है तो इसका मतलब आप अपने रास्ते से बहुत दूर हो। हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो यही करना है। दूसरी चीज, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की या यूपीएसआई की कर रहे हो, सिलेबस आपके पास होना चाहिए कि मेरे पास क्या सब्जेक्ट आएगा। अगर यूपीएसआई की बात करोगे, हिंदी आएगा, ठीक है, हिंदी के अंदर क्या क्या आना है, मैथ्स है, मैथ्स के अंदर क्या क्या आना है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद मूल विधि है उसके अंदर। तो आपका सिलेबस सामने होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस नहीं, क्यों? क्योंकि मान लिया आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं तो यूपीएसआई की तैयारी करूं, आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, आपको पता ही नहीं कि पेपर में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो जो एग्जाम पढ़ रहे हो उसका सिलेबस हाथ में होना सबसे जरूरी चीज है। पहला लक्ष्य, उसके बाद
जिस एग्जाम पे जा रहे हो उसके लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है। लिख के रखो फ्रंट पेज पे, अपनी कॉपी के पहले पेज पे कि ये चैप्टर आने हैं, अब ये टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या आप ये पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा सिलेबस सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप ये एग्जाम पीएचडी के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। और उसके बाद जैसे मान लिया हम मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ो, जल्दबाजी स्टार्टिंग में छोड़ दो। अगर आपको 6 से 8 महीने में क्रैक करना है एग्जाम, हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं, एकदम से मुझे सारी चीजें आ जाए, मैथ का आज मैं सब कुछ सीख लूं। तो पहली चीज क्या करना है, अगर आपको यह करना है, मैथ्स पढ़ना है, मान लिया हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए, चीजों को जानो, रुको थोड़ा ठहरो, ठीक है, कि नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम मैंने पहला चैप्टर लिया, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको डिटेल में पढ़ो आराम से, जो चीजें समझनी है, क्योंकि जितने रट्टे मारोगे उतनी जल्दी भूलोगे। ठीक है, पहली चीज इसके कंसेप्ट्स बहुत मजबूत होने चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि चीजें कैसे हो रही है, जैसे हमने नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ा, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, या फिर आप नंबर ऑफ जीरोस। तो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सबसे पहले उसके कंसेप्ट दिमाग में बैठने चाहिए कि हां ये चीज है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने कंसेप्ट तो पढ़ लिया, अब प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि जब चीजें क्या होगा कि अब एग्जाम में क्या होगा, स्क्रीन पे पेपर आएगा, तो क्या कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, कंसेप्ट दिमाग में है, लेकिन कंसेप्ट का फायदा भी तभी है जब आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो। वो अप्लाई कैसे करोगे, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज आ गई प्रैक्टिस। इसके बाद अगर तीसरी चीज, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते, रिवीजन। अब आपने एक हफ्ते में ऐसा जरूर करो कि इस चीज को रिवाइज करना है। जैसे ही संडे आएगा, आपके दिमाग में ये लक्ष्य ना मुझे बनना है, तो जब तक वो लक्ष्य ना पालो तब तक आप उसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि कहते हैं ना, साइकोलॉजी ये कहती है जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है, जैसा हम कहते हैं नेचर या भगवान से मांगते हैं वही मिलता है। बहुत सारे लोग डरे रहते हैं कि एक छोटी सी चीज, आप एक स्टोरी देखोगे कि भगवान ऐसा तो ना हो जाए मेरे साथ। कभी कभी हम कहीं जाते हैं, कहीं लेट ना हो जाऊं, ठीक है, कहीं मेरा ऐसा ना हो जाए, कभी मुझे चोट तो ना लग जाए। अब मान लो क्रिकेट ही खेल रहे हो, तो जब आप कैच ले रहे हो तो कभी कभी दिमाग में आता है, सब लोग खेल रहे हो, यार छूट ना जाए, तो वो चीज डर अंदर मत लाओ। पॉजिटिव रहो सबसे चीज कि हां मैं कर लूंगा और मैं कर लूंगा, ठीक है, मैं डेफिनेटली कर लूंगा, इसको करके छोड़ूंगा। तो ये डेडिकेशन अंदर होनी बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं आएगी तब तक भी नहीं होगी। तो पहला चीज, आप कंसेप्ट पढ़ो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद रिवीजन करो। ठीक है, ये चीजें आ गई। सब्जेक्ट आपने कर लिया कि रिवीजन, रिवाइज कर लिया एक हफ्ते में एक बार। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ो, दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, उसकी कंसेप्ट, प्रैक्टिस, और हर 15 दिन में फिर दोनों चैप्टर रिवाइज। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा मैथ्स वीक है, हमारा इंग्लिश वीक है, हमारा ये सब्जेक्ट वीक है, तो क्यों नहीं कर पाते। पहली बार किसी को नहीं आता, चाहे हम ही क्या टीचर हम पढ़ा रहे, हमने कितनी बार पढ़ा लिया। तो चीजें रिवाइज बार बार जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और बात, हम लोग सब चाहते हैं कि मेरा बहुत जल्दी, जैसे आप स्क्रीन पे बोलते हो सर मेरा कमेंट पढ़ो, मेरा नाम लो, मेरा ये लो। मैं पहले हमेशा क्लास में कहता हूं कि नाम अपना खुद बनाओ, किसी दूसरे को बोलने की जरूरत ना पड़ो। आप अपना काम बोलो, काम बोलेगा नाम नहीं। नाम तो अपने आप पता लग जाएगा, नाम खुद ढूंढेंगे लोग कि आप क्या हो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, जैसे अब ऐसा ही कह रहे हो, तो हमारी आन, हमारी शान, हमारी पहचान क्या है, वर्दी, तो वर्दी से हमारी पहचान होनी चाहिए। तो नाम बनाओ अपना, नाम तभी बनेगा। और हम हमेशा ये नाम के चक्कर में क्या होता है, दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कमेंट्स में होगा, अब कोई लड़की कमेंट करती है, आप पीछे पड़ जाते हो। भैया आप किसी चीज के पीछे पड़े तो सिर्फ लक्ष्य के पीछे पड़ो। जब तक लक्ष्य नहीं, उसके अलावा जिंदगी में कोई चीज नहीं। क्योंकि ऐसा क्या होगा, 6 और 8 महीने में आपने ले लिया तो सब चीजें साथ में होंगी। लेकिन अगर 4 से 5 साल हो गए, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कुछ भी साथ नहीं रहेगा, और जिंदगी में सोचोगे काश ये कर लेता, काश वो कर लेता, काश ऐसा कर लेता, काश वैसा कर लेता। आज जो कर रहे हो ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। जो पिछला काम किया है उसकी वजह से आज हो। चाहे आप किसी भी चीज, आप जर्नल कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं भी किसी भी जगह काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपने आसपास इन्वायरमेंट देख रहे हो,
जो भी काम कर रहा है वो उसके पास्ट के रिजल्ट का नतीजा है। आज वो अगर 100 रुपए कमा रहा है तो इसका मतलब उसने पिछली बार उतनी मेहनत की थी। आज वो 10,000 कमा रहा है, इसका मतलब उसने वहां मेहनत की होगी। आज वो 1 लाख कमा रहा है तो इसका मतलब उसने पहले मेहनत की होगी। और फ्यूचर में क्या कमाएगा, तो ये भी चीज डिपेंड करती है। तो आप अपनी मेहनत करोगे। हम अक्सर दोष देते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। तो ऐसा नहीं करना। सिर्फ कहते ना पॉजिटिव रहो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो 1 नंबर से रह गया, कि ऐसे कैसे हो गया, मेरी किस्मत खराब थी। 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता, ये बेवकूफी है बोलना। आप दूसरों को चाहते हो कि सिंपैथी मिले, मुझे लोग मुझे बोले हाँ भाई कोई बात नहीं 1 नंबर से रह गया तो मतलब रह गया, सिलेक्शन नहीं तो नहीं। लिस्ट में टॉपर भी है, लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं उन्होंने क्वालिफाई भी किया है। तो इसलिए जिंदगी में ये सोचो, आना है तो टॉप आना है, तो लिस्ट में आएंगे हम, मेरिट में आएंगे। और अगर ये रह गया 1 नंबर, क्योंकि उस लाइन पे अगर आप देखोगे कोई भी कट ऑफ है, अगर आप बोल रहे हो ना मेरा 1 नंबर से रह गया, उस लाइन के आसपास देखना कितने लोग हैं, बहुत सारे, हजारों की संख्या 1 नंबर पे मिल जाएगी। तो इसलिए दिमाग से निकाल दो। और ये जो नाम की बात कर रहा हूं, खुद से पूछ लो। हर रोज रात को सोते समय पूछो अपने आप से, आज आपने दिन में क्या किया है। जिस भी फील्ड में हो आप, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आज आपने पॉजिटिव वर्क किया है कि नहीं किया। आज आप पढ़े हो तो कितना पढ़े हो। हम दूसरों से झूठ बोल देते हैं अक्सर कि मैं तो इतना करता हूं, मैं दिखाते हैं मैं लाइब्रेरी में 8 घंटे पढ़ता हूं, 9 घंटे पढ़ता हूं। सबसे झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं। तो इसलिए रोज रात को सोते समय अपने आप से एक सवाल करो कि आज आपने क्या ऐसा किया कि आपके सीने पे ये वर्दी आ जाए, ये स्टार आ जाए। तो जब तक ये चीजें नहीं आएंगी कैसे होगा। तो सवाल रोज पूछो अपने आप से, एक टारगेट डिसाइड करो, छोटे टारगेट हमेशा ऐसा नहीं कि मान लिया दिन का मैथ्स कर रहे हो, अब ये कर लो कि भाई जो चीज करा रहे हो उसके 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन कर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 15 करने हैं। अब आप सोच लो कि मैं 100 करने हैं, बना लिया। हमारा क्या होता है, सबसे पहला जब भी पढ़ने लगते, कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम के लिए, हम बनाते एक बड़ा अच्छा सा पेज, टाइम टेबल। हर किसी स्टूडेंट के सामने लिखा होगा सुबह 8 बजे उठना है, ये होगा, 9 बजे उठना है, ये होगा, उसके बाद रात को 10 घंटे, ये इतना पढ़ लिया, शेड्यूल बनता है। अरे वाह, मोटिवेट होते हैं, बहुत बढ़िया। रात को 12 बजे तक का शेड्यूल बन गया, बन तो गया, अप्लाई कितना किया है, ठीक है। तो बन तो सारी चीजें जाती है, अप्लाई कितना किया आपने खुद पे। तो इसलिए हार्ड शेड्यूल मत बनाओ। पहले सोचो, मुझे अगर आपकी आदत बिल्कुल नहीं है पढ़ने की, तो मैं नहीं कह रहा हूं 12 घंटे पढ़ो, नहीं पढ़ना। जो क्लास में काम दिया जा रहा है उसको रिवाइज कर लो, इतना कर लो, और फिर धीरे धीरे आदत बनती है तो सिर्फ 2 से 3 घंटे आदत डालो। पहले 2 से 3 घंटे का शेड्यूल बनाओ, वो बनाओ, लेकिन वो 100% फॉलो होना चाहिए। चाहे आप 1 घंटे का क्यों ना बनाओ, लेकिन लगातार पढ़ो। अगर उस चीज को लगातार करोगे तो धीरे धीरे आप क्या होगा, 2 से 3 घंटे, फिर मजा आएगा, फिर 4 घंटे पढ़ोगे, फिर 5 घंटे पढ़ोगे, फिर 6 घंटे पढ़ोगे। कहते हैं ना ग्राफ, मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूं ना कि ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा बना दिया और वो उतनी जल्दी से नीचे आता है। आपने 12 घंटे का शेड्यूल बना दिया, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, 0। तो शेड्यूल वो बनाओ जिंदगी का जो फॉलो कर सको, टारगेट वो बनाओ जो फॉलो कर सको। कहते हैं ना लक्ष्य बनाना है, सिर्फ मुझे 15 क्वेश्चन करने, 15 तो करने हैं, फिर बढ़ाओ। जब भूख बढ़ेगी तो धीरे धीरे और खाना स्टार्ट करोगे। पहले दिन ऐसा थोड़ी होता है कि आपको कुछ भी दिख गया और सब कुछ ठूस लिया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए लक्ष्य करना है तो मेन चीज, पहला चीज, रोज अपने आप से सवाल करो, आज रात को मैंने क्या, आज दिन में पूरा मेरा क्या हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैथ्स पढ़ना है तो मान लिया 15 से 20 क्वेश्चन, ये शुरुआत करनी है। जिसको चाहे 15 क्वेश्चन करो, मैं करूंगा जरूर, चाहे किसी भी हालात में होगे। आप अपने मोबाइल में फोटो लो, अगर नहीं कहीं बाहर चले गए, कहीं भी चले गए, जब भी आपको टाइम मिलता है, और नहीं तो क्या करो, 15-20 क्वेश्चन का मतलब क्या है, एटलीस्ट स्क्वायर याद कर लो, एटलीस्ट टेबल तो कहीं भी याद कर सकते हो। एक्सक्यूज होता है मेरे पास कॉपी पेन नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मोबाइल सबके पास है, कैलकुलेटर में सिर्फ टेबल याद कर लो। तो इसलिए जिंदगी में रोज टारगेट वो बनाना है कि शेड्यूल तो बन गया, लेकिन एटलीस्ट मैं 1 घंटा तो जरूर पढ़ूंगा, चाहे कहीं भी हो, अपने आप को दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आती है कि सिलेबस मैंने कर लिया, फिर सबसे बड़ी चीज आती है टेस्ट। अगर ये चीज नहीं कर रहे हो ना, टेस्ट मतलब, इससे बहुत लोग डरते हैं, यार टेस्ट होगा कैसे होगा, हम बोलेंगे हमारा पेपर स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। तो टेस्ट सबसे बड़ी चीज है, खुद का टेस्ट। कैसे, मान लिया आप, सबसे बड़ा सवाल मैं हर क्लास में यही बोलता हूं कि आप कहते हो कि सर हमने तो सिलेबस ही नहीं हुआ है,
छोड़ दो इस चीज को, सिलेबस कभी पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, आज आपने तैयारी स्टार्ट की है मेरे साथ, अगर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया आपने किसी भी एग्जाम के लिए, वो सभी एग्जाम्स के लिए वैलिड है। तो आप पहले दिन जैसे ही स्टार्ट कर दिया या पहले वीक एक टेस्ट दो। मान लिया आपका एग्जाम 100 नंबर का है, ठीक है, 100 नंबर से मैं कहता हूं भाई 20-30 नंबर आगे, 20 नंबर आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें तुक्के नहीं, खुद को क्या आता है वो देखना है। चाहे 20 नंबर आगे तो मतलब असलियत पता लग गई। असलियत मतलब मुझे कितना आता है। अगर मुझे कितना आता है कि मुझे तो 20, मेरे आज 20 नंबर आ रहे हैं, अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे अगले टेस्ट में जब भी मैं एक वीक बाद दूं, आपने मुझसे क्या सीखा, या जहां से भी जीके पढ़ रहे हो या सारे सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, सारी टीम मेहनत कर रही है, तो उनसे क्या सीखा। हो सकता है 1 नंबर ही सीखा हो, अगले वीक आपको 21 नंबर, उसके बाद 22 नंबर। तो ये भी सपने मत लो कि पहले वीक में 20 नंबर आए सीधा 50 हो गए, फिर 70, बस हो गया एग्जाम क्रैक। तो इतना आसान नहीं है। तो ग्राफ अपना इस तरीके से बढ़ाओ कि जो भी काम करना है धीरे धीरे सब चीजें बढ़ेंगी आगे। ठीक है, तो इसका मतलब टेस्ट सबसे कंपलसरी चीज है। जब तक टेस्ट नहीं करोगे खुद को, अपने आप को, तो नहीं कर पाओगे कोई भी एग्जाम है उसके लिए। क्यों? क्योंकि आपकी टाइम मैनेजमेंट, 2 तरह के एग्जाम होते हैं। ठीक है, 2 तरह के एग्जाम मैं जैसे करता हूं ना, 2 तरह के एग्जाम। किस तरह के एग्जाम? तो आप पढ़ते हो ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट या +2 जो भी एग्जाम कर रहे हो वो होता है, और दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इनमें कंपटीशन, दिन रात का डिफरेंस है। कंपटीशन और एकेडमिक, एकेडमिक और कंपटीशन, दिन रात का डिफरेंस है इनमें। वो आपकी नॉलेज चेक करेगा। एकेडमिक हमेशा आपकी नॉलेज चेक करेगा कि आपको कितना आता है, ये आपका एप्टीट्यूड चेक करेगा। एप्टीट्यूड का मतलब आपकी सेंस, किस तरीके से काम करते हो, कैसा भी बिहेवियर हो गया। मान लिया आप ड्यूटी पे हो, आपके सामने फोर्स आ गई, क्या रिएक्ट करोगे? या फिर आप ऑफिसर हो, एक थाने में हो, सडनली कोई केस आ गया, कैसे रिएक्ट करोगे? एप्टीट्यूड मतलब जो भी सब्जेक्ट है, जनरल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, या इसको मैथ्स भी बोल देते हो। क्यों पूछे जाते हैं सब्जेक्ट में? ये इसीलिए पूछे जाते हैं। अगर भाई उनको इंटेलिजेंट लोग, बहुत इंटेलिजेंट या बहुत ऐसा चाहिए, तो वो क्राइटेरिया क्यों ना रख दे भाई 80% जिसके नंबर हैं आ जाओ, बस सेलेक्ट हो गए आप, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। कभी किसी एग्जाम में देखा है ऐसा? अगर कंपटीशन की बात करूं, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं, मैं चाहे आप एसएससी जीडी की बात कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की बात क्यों ना कर रहे हो, अगर आप आईएएस की बात कर रहे हो, वो 33% मांगते हैं सिर्फ पास होने के लिए, सिर्फ 33%, सिर्फ 33% चाहिए उनको, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी आप अपनी काबिलियत से। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आईएएस बन गए। कैसे बन गए? जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स अगर एकेडमिक में अच्छे नहीं है तो आप अच्छी पोस्ट नहीं पा सकते, ये दिमाग से वहम निकाल दो। 50% है मेरे, मैं नहीं कर सकता। आप भी आईएएस बन सकते हो, आप भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, बस आपके अंदर लड़ने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिमाग से हटा दो कि एकेडमिक और इसमें डिफरेंस है। कंपटीशन में, एकेडमिक और कंपटीशन में दिन रात का डिफरेंस है। कंपटीशन में वो आपकी नॉलेज नहीं, आपकी एबिलिटी चेक करता है, जनरल मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या होगा? आप कैसा रिएक्ट करोगे, एप्टीट्यूड। अब मान लिया अगर सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, तो आप एक ऑफिसर की तरह ट्रीट करोगे, कैसे बिहेव करोगे, सिचुएशन आएगी कैसे बिहेव करोगे, यही तो चीज सिखाती है। दूसरा चीज, अभी किसी भी चीज से आपको डर लगता है, हटा दो, कोई डर नहीं होना चाहिए। जिंदगी में डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। डर सबसे बड़ी चीज है। आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि मैं किसी भी चीज को कर लूंगा, कभी भी किसी चीज से नहीं डरूंगा। एग्जाम के अंदर आता है, बहुत सारे लोग अच्छा तैयारी करते हैं, लेकिन डर की वजह से पेपर में क्या हो, मुझे हो जाता है, मैं पेपर में नर्वस हो जाता हूं। डरना नहीं है किसी भी चीज से, जब तक डरोगे तब तक पीछे हटोगे। इसलिए सामना करना सीखो और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ मैं कर लूंगा, मेहनत कर रहा हूं तो मिलेगा परिणाम। यह पक्का है कि अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, आप खाली नहीं जाने वाले, आप पक्का लोगे। अगर आपके अंदर सच्ची डेडिकेशन और सच्ची तरीके से आपने मेहनत किया है तो बेकार नहीं जाएगी कभी भी, आप बहुत अच्छी जगह जाओगे। चाहे आप कोई भी टारगेट डिसाइड करोगे, हो सकता है आप आज एसएससी जीडी में लगे हो, कल को सब इंस्पेक्टर लगोगे, हो सकता है आप, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से 7 लोग आईएएस सेलेक्ट हुए पिछले साल। यूपी पुलिस में कांस्टेबल से आप डीएसपी या फिर एसडीएम के पोस्ट पे आए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप भी एग्जाम्पल बनो ना। दूसरों को ये मत कहो कि
वो मेरा ऐसा है, वो मेरा ऐसा है। आप खुद का एग्जाम्पल बनो, खुद ही करो, खुद पे टाइम दो, दूसरों को टाइम मत दो। ठीक है, तो बहुत जरूरी चीजें हैं ये। उसके बाद मान लिया आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, तो टेस्ट भी दे रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, फिर कभी कभी ये मैं बात कर रहा था डर की, तो ये डर निकल जाएगा, तब अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, आखिरी चीज, कंटिन्यूटी, लगातार। हम क्या करते हैं, एक दिन पढ़ लिया या 2-3 दिन तो मोटिवेशन हो गए, पढ़ गए, ठीक है, फिर 2 दिन यार बस मेरे बस की बात नहीं, फिर सो गए आराम से, फिर पढ़ लिया, मेहनत कर रहे हो, 3 दिन पढ़ लिया, फिर 4 दिन रेस्ट मार दिया, फिर रेस्ट मार लिया। इससे नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हमारी सोच क्या कहती है कि अगर लगातार जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वो चीजें हमारे दिमाग में बन रही हैं। तो लगातार पढ़ो, जब तक लगातार नहीं पढ़ोगे चीजें नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन 6 से 8 महीने में हो जाएगा, तो उसके बीच में सिर्फ यही दिमाग में होने चाहिए, सिलेक्शन है। ठीक है, मैं कह रहा हूं 1 दिन का रेस्ट करो, उस दिन कुछ चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, आप अगर चाह रहे हो। लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी कहती है कि जब जैसा ढालोगे वैसा बन जाएगी। जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक क्यों छुट्टी करनी है? ऐसा क्या हो आप कौन हो छुट्टी करने वाले? आपकी हैसियत क्या बनी अभी तक? छुट्टी करोगे, छुट्टी किसके लिए है ना, जिसकी कुछ बनेगी हैसियत, तभी तो छुट्टी बनेगी ना। जब आप जॉब पे होगे या कहीं होगे तो अभी तक हैसियत नहीं है, हैसियत बनाओ अपनी। जब हैसियत खुद बनेगी तब चीजें आप सोच सकते हो कि छुट्टी है, रेस्ट करना है, ये चीजें करनी है। तो जब तक 6 से 8 महीने लगातार सिर्फ अपना काम करना है, सिर्फ अपना काम करना है, और हर टाइम यही सोचना है, हाँ वर्दी है तो वर्दी है दिमाग में। अगर आप इसकी तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी करो, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो बनना है, बस वही चीजें आनी चाहिए दिमाग में, इसके अलावा कुछ नहीं। हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कोई भी चीज हमें ऐसी आती है कि हम थोड़ा दिन तो करते हैं मेहनत, फिर तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए आपकी जिंदगी में कि आपके लक्ष्य को आपके भटका सके। कहते हैं ना, पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, कोई ऐसी ताकत नहीं होती थी उनकी जो उनका ध्यान भटका पाए। आज के टाइम तो सबसे बड़ी चीज है मोबाइल। आप बड़े जल्दी, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज होनी चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं कोई ऐसी ताकत नहीं हो जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सके। कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे सिर्फ पढ़ रहे हैं। इसलिए ठीक है, तो लगातार पढ़ो चीजों को, लगातार पढ़ोगे तो सक्सेस 100% मिलेगी। बाकी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, कंसेप्ट तो हम कर ही रहे हैं। जो भी दिक्कतें आती हैं प्रैक्टिस भी मिलेगी। आप तो जैसे अब होली की छुट्टियां हैं, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं होली मत एंजॉय करो, अच्छे से त्योहार मनाओ, खुशियां मनाओ, लेकिन ऐसा भी सोचो कि कभी ऐसी होली आएगी आप अपने माँ बाप के लिए अपने पैसों से कुछ लेके जाओगे, अपने भाई बहन को अपनी सैलरी से कुछ चीजें दिलाओगे। कब तक उनके पैसों पे करते रहोगे? कब तक मांगते रहोगे? कब तक हाथ फैलाते रहोगे? जिंदगी में खुद भी ऐसा करोगे कि किसी का हाथ बढ़ा सको मदद करने में? तो अगर ये चीज आ गई ना कि खुद मैं मदद करूंगा किसी, तो ये भी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो बाकी चीजें हम सारी चीजें कर लेंगे जिंदगी में। कहते हैं ना, अपने आप को सुधारो, दूसरों को गाली देना छोड़ दो। तो पहले लक्ष्य लेना है, तो तभी आप सक्सेसफुल हो पाते हो। 6 से 8 महीने में कोई भी एग्जाम है आराम से क्रैक कर पाते हो। बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी कर दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा ही कर लिया। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कभी मौका मिला जरूर लेके आएंगे उनको सामने। पहले अटेम्प्ट में वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो एक्साइज इंस्पेक्टर, या फिर वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या जीडी कहीं भी सिलेक्ट, तो पहले अटेम्प्ट में कैसे होते हैं? अब 5 साल तो तभी लगते हैं ना, क्योंकि आपकी तैयारी में कमी है। 5 साल या 4 साल तभी तो लग रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी जर्नल जो तैयारी का रास्ता है वो गलत है ना। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं डिस्कस करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, तो बाकी आज मुझे लगा कि बहुत जरूरी है आपके साथ बात करना। तो ऐसी भी चीजें होनी चाहिए जिंदगी में, कभी कभी बात भी करना बहुत जरूरी है। रोज पढ़ रहे थे हम, तो चलो होली है तो मुझे लगा आपको एक अच्छा सा मैसेज दे दूं होली पे, और आप एक पूरी एनर्जी के साथ। एक चीज हो रहेगी जिंदगी में, टाइम टेबल। वक्त सबसे कीमती चीज है, टाइम सबसे कीमती है। कोई इतनी उससे कीमत की ज्यादा कोई चीज नहीं है। शेड्यूल पे रहो हमेशा। अपनी जो भी चीजें कर रहे हो तो आप सोचो कि हम टाइम पे करना है, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हो अगर आप टाइम से कर रहे हो तो आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप सोच रहे हो क्लास चल रही है 10 बजे से, आप आ रहे हो 10:30 बजे से, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आप सपने तो सारे लेते हैं। अब जो जितने फॉर्म भरे जाते हैं, जिसने भी फॉर्म भर दिया,
या जो भी कोचिंग ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो भी तैयारी कर रहा है, सपने तो सब ले रहे हैं ना, इंस्पेक्टर बनने का या फिर कांस्टेबल बनने का या फिर आईएएस बनने का, कुछ भी। लेकिन सपने पूरे कितने के होते हैं? कुछ लोगों के पूरे हो पाते हैं, क्योंकि जिनके सपनों में जान होती है। तो सपने पूरे करने के लिए बहुत कुछ अपने आप के अंदर बदलाव लाना पड़ता है। तो इसलिए बी पंचुअल, हमेशा टाइम पे रहो, हमेशा टाइम से ही रहो। जब भी क्लास स्टार्ट हो तुरंत उसी टाइम पे आ जाना है, कुछ नहीं, बस सबसे पहले क्लास और काम दिया है वो करना है, ठीक है। बाकी हम सारी चीजों के साथ करते रहेंगे। आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस करो, हमने नंबर सिस्टम किया है, जैसा भी नंबर सिस्टम जहां तक भी पढ़ा है, तो हम जब भी क्लास करेंगे आपको ये सोचो कि एक होमवर्क मिला है, जो भी होमवर्क मैं डेली देता हूं तुरंत कर दिया करो। अगर ज्यादा मिला है उसके बाद बैठ के करो। होमवर्क मिल गया वो पूरा कर दो। आपके पास 2-3 दिन, 2 दिन मतलब शायद ट्यूसडे से क्लास होगी आपकी, तो ट्यूसडे से पहले वो सीट कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर उसके डाउट क्या आ रहे हैं लिखो, मैं कराऊंगा, लेकिन एक डाउट क्लास अलग से लेंगे। हर चीज करेंगे हम, हमारा कहते हैं ना जिद है सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम बहुत एक अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। मैथ्स दिक्कत नहीं देगा। आप अभी तक देख रहे हो जितनी भी क्लासें हुई हैं, मैं कहता हूं अगर लगातार पढ़ रहे हो हर किसी को समझ आ जाएगा। तो इसलिए लगातार बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी हम मिलते रहेंगे, और कुछ भी सजेशन मिलता है, कुछ भी चीजें मिलती हैं, आप कमेंट्स में डालिए, आगे करेंगे। फिर होली के बाद एक अच्छी, कहते हैं ना, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, और नई शुरुआत, और बहुत अच्छे से। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की आपको। होली, और अपने दोस्तों को रंग लगाओ, अपने मित्रों को रंग लगाओ, और कोशिश करो अगली होली आप अपनी सैलरी से मनाओ। चलिए, जय हिंद, जय एग्जामपुर।